गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उम्मीद है इससे पहले वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था वो आपने समझ लिया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ आज का हम टॉपिक है उस पर पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। रियल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनको P/Q की फॉर्म में कैसे बदला जाता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन में दिए हुए होते हैं तो उनके बारे में सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट्स 6 पार्ट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो इनको 1 बाय 1 करके समझें तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना। थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो, जैसे हमारे पास सबसे पहले है 36/100। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में बदलेंगे। कैसे डेसिमल एक्सपेंशन इसका बनाएंगे? तो नीचे जितनी जीरो होती हैं, जैसे 100 है तो इसमें 2 जीरो आई, तो पीछे से 2 छोड़ के 1 और 2 हम पॉइंट लगा देते हैं। ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार इसका उल्टा जो आपको बताया जाता, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा, तो हम 1 बाय 1 करके समझ रहे हैं। ये है आपका 1/11। देखिए ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आ गया, समझ लीजिए। तो ये कब होता है वो मैं 1-2 क्वेश्चन और समझाने के बाद आपको बताता हूँ। अब अगर नीचे जैसे ये है P/Q की फॉर्म में, अगर फैक्टर्स ऑफ Q नीचे वाले के फैक्टर्स ऑफ Q के जो हैं वो 2 हो या पावर ऑफ 2 हो, 5 हो या पावर ऑफ 5 हो, या यूँ समझ लीजिए जैसे 2n × 5m की फॉर्म में हो, किसके फैक्टर? नीचे वाले के फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रेशन। ठीक है जी, वो टर्मिनेट हो जाएगा। और इनको छोड़कर कुछ और आ जाए, कौन कहाँ पे आ जाए? Q पे, नीचे वाले पे, जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो 2 5 के अलावा कुछ और आता है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ और आ जाए, तो हम क्या करेंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग कह सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप एक्सरसाइज 1.3 का देखोगे तो उसमें भी वही चीज़ है। अब हमारे इसके फैक्टर्स ऑफ 11 क्या हो जाएंगे? 1 और 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके फैक्टर 2 और 5 में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। और इसको आप डेसिमल में बदलना चाहते तो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके आप इसका पॉइंट में डेसिमल में ले सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो वो क्या है? 4/1/8। एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे टीचर्स आपको ऐसे करवाते हैं, भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को ऐड कर दो। ये क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली ये ऐड हैं, जुड़े हुए हैं। 4 में 1/8 जुड़ा हुआ है। अगर मान लो आपके पास में ऐसे लिख दूँ 4.2, इसका अर्थ होता है 4 और 0.2 आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये मैंटिसा होता है, ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट नंबर है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो टीचर्स क्या बताते हैं? मल्टीप्लाई करने का मतलब एलसीएम लेना। अब एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 है तो कितना हो गया? 8 4 जा 32 और 1 33/8। टीचर्स इसको डायरेक्ट बता देते हैं कि 8 4 जा मल्टीप्लाई कर लो, 1 को ऐड करो और नीचे ये रहेगा।
तो इसको हल करने से हमारे पास कितना आया 33/8। अब मैंने क्या कहा था, फैक्टर्स ऑफ 8 कर लो। क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 8? 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। 4 का मतलब वही 2 आ गया ना, 4 मतलब 4 भी लोगे तो 2 × 2 तो 2 ही आ गया। तो इसको अगर हम लें तो ये 2 की पावर में कन्वर्ट हो रहा है, 2 की 3। क्यों? अगर 2 की पावर में हो, 5 की पावर में हो, या 2 और 5 की पावर में हो, तो हम क्या कहेंगे इसको? टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम इनको चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, 13 है जिसके फैक्टर होंगे 1 और 13। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। इसमें भी वही होगा, परंतु इसको देखोगे इसके फैक्टर्स 2 और 5 में मिलेंगे आपको, उनकी पावर में। तो ये क्या कह देंगे? वो टर्मिनेटिंग। तो इस प्रकार से जो भी नंबर होते हैं, जैसे इस तरह के आगे जिनके फैक्टर्स हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और 2 और 5 में आ जाए तो क्या आएंगे आपके? टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद है, और डिवाइड करके आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए हम अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उल्टा समझ लीजिए। जैसे मैं 1 बाई 1 करके आपको बताऊंगा। जैसे आपको दे रखा है 0.3333 डैश डैश डैश, कहते हैं इसको P/Q की फॉर्म में बदलो, जहाँ पर P एंड Q इंटीजर्स हैं एंड Q 0 नहीं है। तो ये देखिए, ये रिपीट हो, इसका मतलब ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो इसको आप मान लें, लेट x = 0.3 बार का मतलब है कि रिपीटिशन है इसकी। इसके बाद ये 3333 आएगा, यानी इसका ब्लॉक हो गया 3। ठीक है जी। इसको 1 समझ लें। बहुत ईजी सा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये कितने पे बार है? 3। एक डिजिट है, एक डिजिट का ब्लॉक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा। ये समझ गए होंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई इसको भी करोगे तो एक 3 निकल के इधर आ जाएगा, डेसिमल से फ्री हो जाएगा। और ये अब इनको घटाना है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चलो सब्ट्रैक्ट करिए। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9x। और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3, क्योंकि ये पोर्शन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैंने अभी अभी बताया था कैसे कट जाएगा। ये कितना है? 0.3 बार, और ऊपर कितना है? 3 + 0.3 बार। तो अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइन बदलना। 3 में से 0 गया 3, ये प्लस ना रह के माइनस हो गया, ये प्लस कैंसिल, तो इसका मतलब 0, कुछ नहीं। तो बचा कितना? 3। और x = 3/9 1/3। तो इसका मतलब है कि 0.3333 डैश 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 कितने में आ गया? 1/3। और 1/3 को अगर डिवाइड करते हो, डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, तो वैल्यू ये आ जाएगी, जो अभी अभी हम सीख रहे थे पहले क्वेश्चन में। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शो दैट 1.27 डैश 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 in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो यहाँ पर आपका रिपीटिंग ब्लॉक कितना है? देखो ये 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.27 बार, क्यों ये एक ब्लॉक हो गया, ये रिपीटिशन ब्लॉक है। इसके बाद ये 27 से रिपीट हो रहा है। तो इसको मान लें हम
x इज इक्वल टू 1.27 बार। अब ये ब्लॉक में कितने डिजिट हैं? 2। तो 2 का मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। 1 हो तो 10 से, 3 हो तो 1000 से। तो जैसे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 27 इधर निकल के आ जाएगा और इधर बच जाएगा। अब वही जो अभी कर रहे थे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। तो 127 माइनस 1 120 और x इज इक्वल टू 126/3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से 14/11, तो आपका क्या आ गया? 0.1.27 डैश 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 14/11, ये आ गया P/Q की फॉर्म में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्यों? ब्लॉक में एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, दूसरे में 2 नंबर का ब्लॉक था, 2 डिजिट का, तो इसलिए 100 से। अब नेक्स्ट मैं आपको ले लूँ, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि शो दैट 0.2353535 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये रिपीट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, ये 2 से नहीं हो रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये अगर मैं इसको लिखूं 0.235 पे बार लगेगा। तो अब इसको मान लें आप, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। अब क्या करना है आपने? इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इसको जो बगैर बार के है ये नंबर, इसको पहले इधर लेके आए, क्योंकि डेसिमल से, पॉइंट से इधर जो है, डेसिमल से इधर क्या होना चाहिए? केवल रिपीटिंग ब्लॉक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 इधर निकल के आ गया। अब यहाँ से आपका शुरू हुआ क्वेश्चन, समझ लीजिए। अब इस ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं? 2। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1000। और इससे करूं तो ये 2 डिजिट इधर निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे? वही सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी हैव, ये वही चीज़ है। इसके बाद अब 100 में 1000 में से 10 गया तो x, और इधर कितना? 233। देखो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और x इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा P/Q की फॉर्म में। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। एक 1000 वाला क्वेश्चन और मैं लेकर आपको समझा रहा हूं। मान लिया जी आपको दे रखा है 0.001 बार। कहता है इसे आप P/Q की फॉर्म में बदलो। तो इसको हमने मान लिया x के इक्वल। अब ये ब्लॉक में कितने डिजिट है? 3। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से, उतनी 0 लगाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और इधर बचेगा 1। क्यों? इस 1 के आगे 0 लगाने का कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास एक ये है और एक ये है। अब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो यह कितना हो जाएगा? और यहाँ पर क्या बचेगा? 1, क्योंकि 0 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में ये बदल जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपकी NCERT की बुक एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर एक तो 3 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है,
क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जो आपको इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये आपका होमवर्क है और इसमें कोई ख़ास ऐसी बात है नहीं। पूरी एक्सरसाइज के अंदर आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इसलिए 1.3 एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसको कर लेंगे। कल हम नया वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें नया टॉपिक होगा, ताकि ये वीडियोज़ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और आप इनका फ़ायदा उठा सको। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप उसे देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।